गुड इवनिंग। आज का विषय गीता का नीतिशास्त्र है और जिसमें हम लोग गीता के निष्काम कर्म मार्ग के सिद्धांत के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे। गीता के निष्काम कर्म मार्ग के विभिन्न आयामों पर चर्चा करने के क्रम में सबसे पहले मैं आपसे इस बात की चर्चा करूंगा कि गीता में कर्तव्यवाद और फलवाद के बीच की एक दिलचस्प बहस है जिसको अमर्त्य सेन जैसे बड़े विद्वानों ने द आइडिया ऑफ जस्टिस में रेखांकित किया है। यह डियांटोलॉजी वर्सेस कॉन्सेक्वेंटिलिज्म का जो डिबेट है, ये डिबेट अर्जुन और कृष्ण के माध्यम से सामने आता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गीता में नीति और न्याय का एक विभाजन भी मिलता है जो भारतीय न्याय शास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से रहा है। और इसके साथ ही गीता निष्काम कर्म मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। जो विद्यार्थी कर्तव्यवाद और फलवाद के बहस को नहीं पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, उनको मैं यहाँ पर एक बात दोहराना चाहूँगा कि किसी काम के बारे में जब ये निर्णय करना होता है कि वह काम सही है या गलत है, तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग और या कहें कि दो बिल्कुल भिन्न भिन्न कसौटियां होती हैं। हम काम के सही या गलत होने का निर्धारण कई बार काम से पैदा हुए नतीजे के आधार पर कर सकते हैं, और हम किसी काम के सही या गलत होने का जो निर्धारण है वो नीयत, मोटिव या जो व्यक्ति का जो सेंस होता है उसके आधार पर कर सकते हैं। तो जब हम किसी काम के सही या गलत होने का निर्धारण उस काम से पैदा होने वाले नतीजों के आधार पर करते हैं तो इसको कॉन्सेक्वेंटिलिज्म कहते हैं। और गीता में ये कॉन्सेक्वेंटिलिज्म जो है वह अर्जुन के डिबेट के संदर्भ में, अर्जुन के मन में जो आशंकाएं हैं उनके संदर्भ में आया है। दूसरी तरफ कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को केवल अपने कर्तव्य को करने का संदेश देते हैं और एक तरह से कहते हैं कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना आपको बंधन में नहीं डालता है। कर्मों के पीछे का जो मोटिव होता है वो मोटिव इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर एक तरह की कर्तव्यवादी नैतिकता की बात सामने आती है। इसलिए कर्तव्यवाद और परिणामवाद नीतिशास्त्र के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। और ज्यादातर जो टेलियोलॉजिकल एथिक्स है, जो प्रयोजनवादी नीतिशास्त्र है, वह प्रयोजनवादी नीतिशास्त्र किसी न किसी प्रकार के परिणामवाद को अपने साथ क्या है जोड़ लेता है। यहां पर इस बात को आप अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है समझ सकते हैं। और बात यहां पर यह है कि अगर हम लोग गीता को देखें तो अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि अमर्त्य सेन अपनी किताब द आइडिया ऑफ जस्टिस में कहते हैं कि भगवत गीता कर्तव्यवाद और फलवाद के बीच की एक बहस है। और जहां पर कृष्ण जो हैं वो कर्तव्यवाद के तर्कों को आगे बढ़ाते हैं, वहां पर अर्जुन जो है वह फलवाद के तर्कों से फलवाद की चिंताओं को उठाते हैं। जब अर्जुन ये कहते हैं कि युद्ध के परिणामों को लेकर वे चिंतित हैं और अपने ही भाई बंधुओं को मारकर अगर उन्हें सिंहासन मिल भी जाएगा तो उसका क्या लाभ है, तो अर्जुन यहां पर एक कॉन्सेक्वेंटलिस्ट मोरलिटी के कंसर्न को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ कृष्ण की अगर हम लोग बात करें तो कृष्ण ये कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कृष्ण यहां पर कर्तव्यवाद का संदेश देते हैं। तो गीता कर्तव्यवाद और फलवाद के बीच की एक शाश्वत बहस को रेखांकित करती है और गीता में कृष्ण कर्तव्यवादी जो नजरिया है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके उपदेश कर्तव्यवाद को अभिव्यक्त करते हैं। निष्काम कर्म मार्ग का उनका जो संदेश है वह कर्तव्यवाद की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा को रेखांकित करता है। और अर्जुन वहां पर परिणामवाद की चिंताओं से आवेशित हैं और परिणामवाद को लेकर उनकी जो
आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को अक्सर हम अपने व्यवहारिक जीवन के संदर्भ में उठते हैं। तैयारी करने वाले बच्चों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ये उनके मन में बैठे हुए अर्जुन का प्रश्न है। ये उनके मन में बैठे हुए अर्जुन का प्रश्न है। और दूसरी तरफ इस प्रश्न से, इस आशंका से, इस चिंता से उबरने का तरीका क्या है? इस प्रश्न या इस आशंका से उबरने का तरीका यह है कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए अपने कर्तव्यों को निभाने के संदर्भ में। जिस तरह से व्यवहारिक जीवन में गीता कल भी बहुत समसामयिक थी, गीता आज भी बहुत क्या है, समसामयिक है। इसलिए यह केवल संयोग नहीं है कि महात्मा गांधी जब अपने जीवन में किसी नैतिक दुविधा का सामना करते थे, जब किसी असमंजस का या जब किसी किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति का सामना करते थे, तो महात्मा गांधी के बारे में यह कहा जाता है कि वे अपने किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति का सामना करने के क्रम में वे गीता पाठ किया करते थे। तो गीता को किस तरह से हमारे राष्ट्रीय, गीता ने किस तरह से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को अभिप्रेरित किया है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको अपने मन में आप सजोए रखें। दूसरी बात यहां पर यह है कि भारतीय विधिशास्त्र में न्याय को लेकर दो नजरिए देखे जाते हैं। एक नजरिया संस्था आधारित न्याय का दृष्टिकोण है, जिसमें न्याय को संस्थाओं और नियमों पर आधारित माना जाता है। ये इंस्टीट्यूशन बेस्ड व्यू ऑफ जस्टिस है। और जॉन रॉल्स जैसे लोग जब न्याय के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, तो अमर्त्य सेन के शब्दों को अगर उधार लेकर कहें तो जॉन रॉल्स जैसे लोग जो हैं वे इंस्टीट्यूशन व्यू ऑफ जस्टिस को, संस्थागत न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन न्याय का एक दूसरा दृष्टिकोण है जो न्याय के संदर्भ में व्यक्ति के व्यवहारों को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। और व्यक्ति के व्यवहारों को जब आप महत्वपूर्ण मानते हैं तो वहां पर अन्याय को कम करने के लिए व्यवहारिक स्तर पर आपने क्या प्रयास किया, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको अमर्त्य सेन कहते हैं कि यह व्यवहार केंद्रित अवधारणा है। इसमें संस्थाओं और नियमों के बजाय मानव व्यवहार को देखा जाता है। दरअसल किसी भी समाज में हम न्याय की स्थापना न्याय की संस्थाओं, न्याय के नियमों के द्वारा भी कर सकते हैं और अन्याय को व्यवहार में कम करने के द्वारा भी करते हैं। और इतिहास में इस प्रकार की जो चीजें हैं वह चीजें आती रही हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इतिहास में अगर आप उठाकर देखेंगे तो अशोक जो थे, उन्होंने जो धम्म में उपदेश दिए थे वह न्याय का संस्था केंद्रित दृष्टिकोण नहीं था, वह न्याय का व्यवहार केंद्रित दृष्टिकोण था। रियलाइजेशन फोकस्ड व्यू ऑफ जस्टिस था। कैसे? क्योंकि अशोक ने अपने धम्म में कहा कि मनुष्य लोगों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने गुरुओं के साथ इस तरह का व्यवहार क्या है, करना चाहिए। लेकिन कौटिल्य का जो दृष्टिकोण था वह कौटिल्य का दृष्टिकोण न्याय का व्यवहार केंद्रित दृष्टिकोण नहीं था, कौटिल्य का दृष्टिकोण न्याय का संस्था केंद्रित दृष्टिकोण था। तो अगर हम लोग यहां पर भारतीय विधिशास्त्र को का अध्ययन करें तो न्याय के संदर्भ में दो नजरिए हम लोग पाएंगे। एक संस्था केंद्रित न्याय की अवधारणा, एक नियम केंद्रित न्याय की अवधारणा, और दूसरा व्यवहार केंद्रित न्याय की अवधारणा। क्या गीता का इस पूरे न्याय के दृष्टिकोण से कंसर्न है? तो आपका उत्तर होगा कि हां है। कैसे है? अर्जुन को आप देखिए, अर्जुन व्यवहार के लिए चिंतित हैं और कृष्ण कर्तव्य की नीति को आगे बढ़ाए जाने के लिए चिंतित हैं। इसलिए अमर्त्य सेन के शब्दावली में, उनके नैरेटिव में अगर कहा जाए तो कृष्ण नीति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अर्जुन न्याय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और गीता नीति और न्याय के संदर्भ में भी एक विमर्श है। गीता को केवल और केवल हिंदू धर्म ग्रंथ के रूप में देखना ठीक नहीं होगा। गीता एक तरफ डियांटोलॉजिकल एथिक्स वर्सेस कॉन्स्क्वेंटलिस्ट एथिक्स के डिबेट को आगे बढ़ाती है और दूसरी तरफ गीता इंस्टीट्यूशनल व्यू ऑफ जस्टिस
एंड रियलाइजेशन व्यू ऑफ जस्टिस, संस्था केंद्रित न्याय की अवधारणा और व्यवहार केंद्रित न्याय की अवधारणा को भी क्या है आगे बढ़ाती है। और इस बात को क्या है आप यहां पर समझ सकते हैं कि अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि कृष्ण नीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्जुन न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नीति और न्याय के इस अवधारणा के संदर्भ में हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एक अरेंजमेंट फोकस्ड व्यू ऑफ जस्टिस होता है, और दूसरा जो होता है वह रियलाइजेशन फोकस्ड व्यू ऑफ जस्टिस होता है। गीता जो है वह नीति बनाम न्याय की अवधारणा को, गीता जो है वह नीति बनाम न्याय की जो अवधारणा होती है उस अवधारणा को भी आगे बढ़ाती है। दरअसल यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि वर्तमान संदर्भ में आप क्या प्रासंगिकता देखते हैं। आज भी अगर हम लोग भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में लिंग भेद का व्यवहार, जाति भेद का व्यवहार है, और किसी भी न्यायपरक समाज के लिए जो समानता पर आधारित है, न्याय पर आधारित है, यह दोनों व्यवहार मान्य नहीं होगा। अब इसके दो तरीके हैं। एक है कि हमने संविधान में घोषणा कर दी, हमने कुछ संस्थाएं बना दी, और दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि हम संविधान में घोषणा करने और संविधान में संस्थाओं को बनाने के बजाय हम संविधान में घोषणा करने और संस्थाओं को बनाने के बजाय हम व्यवहार को ठीक करने की बात करें। अन्याय से संबंधित जो व्यवहार है उस अन्याय से संबंधित व्यवहार को क्या है ठीक करने, अन्याय से संबंधित जो व्यवहार है उस व्यवहार को क्या है हम लोग क्या है ठीक करें। तो इस तरह से हम देखेंगे कि गीता ने अमर्त्य सेन नीति बनाम न्याय का क्या है प्रश्न उठाते हैं, और ये जोड़ते हैं कि अर्जुन न्याय की बहस को आगे बढ़ा रहे थे और कृष्ण जो है वह एक संस्था केंद्रित न्याय के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे थे। इसको ठीक हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जो कौटिल्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करके अरेंजमेंट फोकस्ड व्यू ऑफ जस्टिस की बात बताई, लेकिन अशोक ने धम्म का उपदेश देकर रियलाइजेशन फोकस्ड व्यू ऑफ जस्टिस की बात की। तो व्यवहार की अगर आप बात करेंगे तो व्यवहार केंद्रित न्याय का जो दृष्टिकोण है उसमें मनुष्य की चिंता ये होती है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये नतीजा हो सकता है, और दूसरी तरफ आपकी चिंता कई बार ये होती है कि इस तरह के नियम, इस तरह की नीतियां, इस तरह की संस्थाओं को क्या है हमें क्या है स्वीकार करना चाहिए। दरअसल गीता का निष्काम कर्म मार्ग, अगर इस कर्तव्यवाद और फलवाद के बहस के संदर्भ में कर्तव्यवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण नैरेटिव है। कर्तव्यवाद की कई धारणाएं, कई व्याख्याएं हो सकती हैं, उसके कई रूप हो सकते हैं, लेकिन गीता का निष्काम कर्म मार्ग बेसिकली जो कर्तव्यवाद के एक धारा के रूप में देखा जाए अगर, तो वह क्या कहता है? वह कहता है कि फल की कामना को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पालन के सिद्धांत को ध्यान में रखिए। फल की कामना को क्यों छोड़ा जाए? हम कोई भी काम करते हैं साधारण प्रचलित जीवन में तो हमेशा उस कर्म से प्राप्त होने वाले नतीजों को ध्यान में रखकर करते हैं, और गीता यहां पर उस पूरी व्यवहारिकता को त्याग कर यह कहती है कि आप कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म करने के सिद्धांत को धारण कीजिए। गीता का यह कहना है कि जब आप फल की आसक्ति से, फलाकांक्षा से आप कार्य करते हैं तो आप बंधन में पड़ते हैं, आप लिमिट होते हैं। जैसे कि जब मैं कोई खेल खेलता हूं, जब मैं कोई एग्जाम या कोई कंपटीशन की तैयारी करता हूं, और जब मैं हमेशा ये सोचता हूं कि रिजल्ट अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, तो ये रिजल्ट को लेकर जो मेरा कंसर्न है और रिजल्ट को लेकर जो मेरी एक कामना है, जो रिजल्ट को लेकर जो मेरी एक जो मेरा डेस्परेट होना है, ये मेरी जो आकांक्षा है, ये मुझे कई बार अच्छे से प्रयास नहीं करने देती, ये मुझे बंधन में डाल देती है। तो गीता का कहना है कि काम में कर्म जो होते हैं, ऐसे कर्म जिनमें कहीं ना कहीं हम इच्छाओं से संचालित होते हैं, ऐसे कर्म जो हैं वे कहीं ना कहीं जहाँ पर हम मनुष्य के द्वारा जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं से संचालित होते हैं, वे हमें बंधन में डाल देते हैं। दूसरी बात गीता ये कहती है कि फल तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। जो फल है वह फल तुम्हारे नियंत्रण से क्या है, बाहर है।
इसलिए फल के बारे में ज्यादा मत सोचो। जब आप गीता का अध्ययन करेंगे तो गीता में कहा गया है कि कर्ता करण कर्म, कर्ता करण चेष्टा और दैव, ये जब मिलते हैं तो फल उत्पन्न होता है। इसलिए व्यक्ति के हाथ में केवल चेष्टा है। इसलिए गीता का दूसरा तर्क यहां पर है कि फल तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। तीसरी बात यहां पर ये कि समत्व भाव अगर लाना है तो रिजल्ट के बारे में, नतीजों के बारे में आपको एक डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। गीता ये भी कह तर्क देती है। गीता के तर्क केवल और केवल नैतिक स्वरूप के ही नहीं हैं। गीता के तर्कों में मनोवैज्ञानिकता भी है। गीता मानव मनोविज्ञान की इस महत्वपूर्ण सच्चाई को रेखांकित करके अपने निष्काम कर्म मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जो होता है वह जितना फल की कामना करता है वह कई बार अपनी चेष्टाओं में, अपने प्रयासों में उतना ही लिमिट हो जाता है, उतना ही सीमित हो जाता है। इसलिए गीता का निष्काम कर्म मार्ग जो है वह कर्तव्य की, कांट के कर्तव्य के लिए कर्तव्य के सिद्धांत से मिलता जुलता तो है, लेकिन उसके जस्टिफिकेशन के जो बेस हैं वो अलग हैं। तो गीता के निष्काम कर्म मार्ग की मैंने बात की। गीता के निष्काम कर्म मार्ग के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वह स्वर्णिम मध्यम मार्ग है। दरअसल भारतीय परंपरा का जब आप अध्ययन करेंगे तो भारतीय परंपरा में आपको एक प्रवृत्ति मार्ग की चर्चा मिलेगी और दूसरी निवृत्ति मार्ग की चर्चा मिलेगी। प्रवृत्ति मार्ग को आप सरल भाषा में समझिए कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है। प्रवृत्ति मार्ग जो जीवन में, जैसे हम लोग कोई फल चाहते हैं तो ये काम कर लेते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम एग्जाम में बहुत अच्छा करें तो अच्छा करने के लिए परिश्रम के अलावा अगर कोई और भी चीज है, कोचिंग में एडमिशन से लेकर और जितनी भी चीजें हैं वो सारे प्रयास क्या है करते हैं। इस तरह से आप ये देखेंगे कि ज्यादातर हमारा जो जीवन होता है वो कर्मों के फल से प्रेरित होता है। और ये प्रवृत्ति मार्ग है कि यदि तुम यह फल चाहते हो तो यह यज्ञ करो। मीमांसा भारत में एक दर्शन रहा है, एक संप्रदाय रहा है जिसके प्रतिपादक जैमिनी रहे हैं, और मीमांसा में आप सुस्पष्ट रूप से यह पाएंगे कि प्रवृत्ति मार्ग को वहां पर रेखांकित किया गया है। वहां पर एक प्रकार के प्रवृत्ति मार्ग की क्या है, बात क्या है कही गई है, प्रवृत्ति मार्ग की अवधारणा को क्या है वहां पर रेखांकित किया गया है। प्रवृत्ति मार्ग ये कहता है कि कर्मों को उसके फल के आकांक्षा के साथ क्या है जोड़कर देखना चाहिए, और हम निश्चित फल को प्राप्त करने के लिए अगर हम काम में कर्म करते भी हैं तो ये कामनाओं में प्रवृत्त होना मनुष्य का कहीं से भी गलत नहीं है। गीता इस प्रकार के प्रवृत्ति मार्ग को नकारती है, क्योंकि गीता कर्मों के फल की आसक्ति से प्रेरित होकर कर्म करने की बात नहीं करती, तो गीता प्रवृत्ति मार्ग को नकारती है। लेकिन गीता निवृत्ति मार्ग को भी स्वीकार नहीं करती। निवृत्ति मार्ग का मतलब वैराग्य का मार्ग, निवृत्ति मार्ग का मतलब सब कुछ छोड़ने का मार्ग, कर्मों के त्याग का मार्ग। लोग संन्यास ले लेते हैं, लोग वैराग्य ले लेते हैं, तपस्या में चले जाते हैं, समाज छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं। वे हिमालय की चोट में या हिमालय में पर जाकर वहां पर क्या है अपने आप को तपस्या में लगाते हैं। ये निवृत्ति मार्ग है। गीता न तो ये कहती है कि कर्मों को फलों से प्रेरित होकर किया जाए, और गीता न तो ये कहती है कि कर्मों का त्याग कर दिया जाए। गीता कर्मों के त्याग को भी स्वीकार नहीं करती, और गीता फलों को पकड़ने की भी बात नहीं करती। फलों को पकड़कर काम करना प्रवृत्ति मार्ग है, और कर्मों को बिल्कुल छोड़ देना निवृत्ति मार्ग है। गीता कर्म का त्याग नहीं, दरअसल कर्म के फलों के त्याग का उपदेश देती है। इसलिए गीता निवृत्ति मार्ग नहीं है क्योंकि कर्मों के त्याग की बात नहीं करती, और गीता प्रवृत्ति मार्ग नहीं है क्योंकि फल की बात नहीं करती। गीता कर्मों की भी बात करती है, लेकिन वह फलाकांक्षा को त्यागने के बात करती है। या इसको हम ये कह सकते हैं कि गीता का निष्काम कर्म मार्ग कर्म को त्यागने का मार्ग नहीं है, गीता कर्म में त्याग का मार्ग है।
गीता फल की इच्छा का त्याग है। गीता कर्म को त्यागने का मार्ग क्या है? नहीं है। इसके साथ ही जब आप निष्काम कर्म मार्ग को कम देखेंगे तो भारतीय परंपरा में मनुष्य के लिबरेशन को अल्टीमेट गोल माना गया है। हाईएस्ट गुड क्या है? रिलीजियस वे में और एथिकल वे में लिबरेशन। और उस लिबरेशन के 3-4 रास्ते बताए गए हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि मोक्ष का रास्ता ज्ञान का है, आचार्य शंकर। कुछ लोगों का कहना है कि मनुष्य की मुक्ति का रास्ता भक्ति का है, रामानुज। कुछ लोगों का कहना है कि मनुष्य की मुक्ति का जो रास्ता है वह राजयोग है, जैसे पतंजलि को आप पढ़ेंगे। और कुछ लोगों का यह कहना है कि मनुष्य की मुक्ति का मार्ग कर्मयोग है। ज्ञान मार्ग जो है वो एक कठिन मार्ग है। ज्ञान मार्ग जो है वह एकता के ज्ञान की बात करता है कि मनुष्य और परम तत्व के बीच में जो एकत्व है, जो वननेस है, उस वननेस का ज्ञान क्या है हो जाए। और ज्ञान मार्ग साधारण साधक के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग जो है वह ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देने का मार्ग है। और भक्ति मार्ग इस संदर्भ में क्या है? भक्ति जो मार्ग है वह इस संदर्भ में क्या है? वह हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर को अगर अपने आप को समर्पित कर देने का मार्ग है तो भक्ति मार्ग में मनुष्य को अपनी भावनाओं को सघन करके ईश्वर को पा लेने का रास्ता बताया जाता है। रामानुज ने भक्ति को मुक्ति का रास्ता बताया। ज्ञान कर्म समुच्चयवाद की बात करते हैं। और ये दोनों जो रास्ते हैं, ये दोनों रास्ते आप ये पाएंगे कि अंततः व्यक्ति को समाज से अलग कर देते हैं। गीता का रास्ता और गीता की जो आधुनिक व्याख्या है, गीता की जो व्याख्या बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य में जो करते हैं, गीता की जो व्याख्या अनासक्ति योग में महात्मा गांधी करते हैं, गीता की जो व्याख्या विवेकानंद जो करते हैं, गीता की जो व्याख्या अरविंद घोष जो करते हैं, इनमें से किसी भी, या गीता की जो व्याख्या विनोबा भावे करते हैं, ये इनमें से कोई भी ये नहीं कहता कि गीता का प्रतिपाद्य ज्ञान मार्ग है। हालांकि गीता में ज्ञान मार्ग की चर्चा है, हालांकि गीता में भक्ति मार्ग की चर्चा है, लेकिन गीता का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, इसको लेकर विचारकों ने अपनी अपनी बात भी कही है। शंकर ने ज्ञान की बात की, रामानुज ने भक्ति की बात की, लेकिन आधुनिक युग में कहा गया कि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य जो है वह निष्काम कर्म मार्ग का सिद्धांत है। गीता का निष्काम कर्म मार्ग का सिद्धांत क्यों? क्योंकि गीता कहती है कि व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए जीवित नहीं रह सकता। उसे कर्म तो करना ही है, चाहे वह ज्ञान मार्ग का रास्ता पकड़े चाहे भक्ति मार्ग का। इसलिए कर्मों की फलों की आकांक्षा का जो त्याग है वह त्याग बहुत आवश्यक है। जो कर्मों की फलों की आकांक्षा का जो त्याग है उसे हर बिंदु पर, हर रास्ते में करना है। इसलिए गीता कर्मयोग की बात करती है, गीता कर्म फल के आकांक्षा के त्याग की बात करती है। और गीता यहां पर जो उसका प्रतिपाद्य है वह ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग उसमें बताया तो गया है, लेकिन उसका मुख्य प्रतिपाद्य कर्मयोग है। गीता कर्मों के फलों को, कर्मों को करने की जो बात करती है वह हर स्थिति में करती है। इसलिए उसका कहना है कि फल की आकांक्षा का त्याग तो आपको हर स्थिति में क्या है करना है। इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप निष्काम कर्म मार्ग के रास्ते पर चलें। इसलिए गीता का जो मार्ग है वह मार्ग क्या है? विशिष्ट है। और इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार आप देखेंगे कि जब हम नैतिकता के रास्ते पर चलते हैं तो कई बार सामाजिकता को नहीं जोड़ पाते हैं, आध्यात्मिकता हमसे दूर छिटक जाती है। गीता में एक मणिकांचन संयोग है नैतिकता, सामाजिकता और आध्यात्मिकता का। गीता आत्मा की अमरता की आध्यात्मिकता को प्रतिपादित करती है। गीता ईश्वर की बात भी क्या है? स्वीकार करती है, ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार करती है। गीता मनुष्य के कर्तव्यों के लिए एक मार्ग, कर्तव्य पालन के लिए एक मार्ग निर्देश भी देती है, उसमें नैतिकता का भी मार्ग है। और गीता लोक संग्रह के लिए भी व्यक्ति को कर्म करने की बात करती है, सामाजिकता का मार्ग है।
उस समाज को छोड़कर समाज विमुख आध्यात्मिकता की बात गीता नहीं करती। गीता के निष्काम कर्म मार्ग की बुनियाद, निष्काम कर्म मार्ग की विशिष्टता केवल यह नहीं है कि वह निवृत्ति और प्रवृत्ति का समन्वय करती है। गीता के निष्काम कर्म मार्ग की विशेषता केवल यह नहीं कि वह ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में कर्मयोग का प्रतिपादन करती है, वह उसको आधुनिक युग का एक मुख्य प्रतिपाद्य विषय बनाती है। भारतीय चिंतन की, भारतीय दर्शन की, भारत में जो फलसफा रहा है उसकी एक बुनियादी कमी रही है। भारत में बहुत ही बड़े बड़े चरित्र वाले आचार्य संत महात्मा रहे हैं, लेकिन समाज की स्थिति वहीं की वहीं रही है। जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया को आप पढ़ेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि जो समाज विमुख जो आध्यात्मिकता है वो उसने भारत को मजबूत नहीं किया। गीता इस कमी को दूर करती है। गीता सामाजिकता, आध्यात्मिकता और नैतिकता, इन तीनों को क्या है जोड़ती है। गीता की अपील इसीलिए बढ़ जाती है। गीता का निष्काम कर्म मार्ग नैतिकता का रास्ता भी है, और निष्काम कर्म मार्ग में फलों की आकांक्षा मुझे नहीं करनी है, लेकिन इसका यह नहीं मतलब कि मेरा कर्म निष्प्रयोजन है। मैं लोक संग्रह के लिए कर्म कर सकता हूं, मैं स्वधर्म के लिए कर्म कर सकता हूं। इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि कर्मों का कोई लक्ष्य नहीं है, कर्मों का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन कर्मों की फलों की आकांक्षा जो है वह क्या है, नहीं होगी। तो इसलिए गीता आध्यात्मिकता, नैतिकता और सामाजिकता, इन तीनों का क्या करती है, समन्वय करती है। और इसीलिए गीता का यह समन्वय उसे एक बेजोड़ रचना के रूप में प्रस्तुत करता है। क्या भारत के लोग और क्या भारत के बाहर के लोग, अमर सेन ने कहा कि टी.एस. इलियट ने अपने एक लेखन में 4 क्वार्टेट में गीता के विचारों को हूबहू क्या है व्यक्त किया। और इस तरह से आमतौर पर हम देखते हैं कि भारत के जो लोग हैं या भारत के लोग पश्चिम से प्रभावित रहे हैं, लेकिन टी.एस. इलियट में के 4 क्वार्टेट्स में इन लाइनों को आप देखिए कि एंड डू नॉट थिंक ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन फॉर फॉरवर्ड। अमर सेन कहते हैं कि इलियट यहां पर सीधे तौर पर गीता से क्या है, प्रभावित हैं। इसलिए केवल पश्चिम से ही भारत प्रभावित नहीं हुआ, भारत ने भी पश्चिम को क्या है, प्रभावित किया। और इसके साथ ही बच्चों यहां पर इस बात को भी आप समझें कि गीता का निष्काम कर्म मार्ग कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात है। और इस दृष्टि से गीता और कांट में बेशक समानता है, लेकिन गीता और कांट के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर भी है। गीता धार्मिक नैतिकता के दायरे में भी आएगी, कांट धार्मिक नैतिकता के दायरे में नहीं आएंगे। कांट एक प्रकार की धर्मनिरपेक्ष नैतिकता को क्या है, स्वीकार करते हैं, सेकुलर एथिक्स को क्या है, स्वीकार करते हैं। गीता में ईश्वर जो है वो हाईएस्ट गुड है, क्योंकि भक्ति में अगर ईश्वर को प्राप्त कर लेना मनुष्य का लक्ष्य है तो यहां पर वह हाईएस्ट गुड है। जबकि कांट के यहां जो ईश्वर है वह प्री सपोजिशन ऑफ मोरलिटी है। आप एक कहेंगे कि ईश्वर तो कांट के यहां भी माना गया है और ईश्वर तो गीता में भी है, ऐसी स्थिति में हम कैसे अंतर करेंगे? बिल्कुल अंतर करेंगे। कांट में जो ईश्वर है वह नैतिकता की पूर्व मान्यता है, वह संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर के अस्तित्व की 3 पूर्व मान्यताओं को स्वीकार करते हैं। कांट के यहां नैतिकता ईश्वर के आदेशों के अनुसार कार्य करना नहीं है। कांट के यहां नैतिकता ईश्वर के आदेश और पाप पुण्य की धारणा से नहीं जुड़ी हुई है। इसलिए गलती से भी कांट की नैतिकता को ईश्वरीय नैतिकता, धार्मिक नैतिकता समझने की गलती नहीं करना है। लेकिन इस बात को भी समझना है कि कांट के यहां नैतिकता की पूर्व मान्यता ईश्वर है। ईश्वर को एक निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में कांट ने स्वीकार किया है। इसलिए नैतिकता के धार्मिक या ईश्वरीय होने के संदर्भ में यह बात बहुत जरूरी है कि जब तक आप नैतिकता को मनुष्य ईश्वर के आदेशों से नहीं जोड़ेंगे, ईश्वर के पाप पुण्य से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप ईश्वर की परिकल्पना में इस तरह की नैतिकता और इन सब की बातों को नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर यह भी बात है, गीता और कांट में टेलियोलॉजिकल एथिक्स और डियोंटोलॉजिकल जो एथिक्स है, इस एथिक्स के संदर्भ में भी क्या अंतर है। गीता में टेलियोलॉजिकल एथिक्स भी है और डियोंटोलॉजिकल एथिक्स भी है। इसलिए गीता एक कॉम्बिनेशन है,
कांट केवल डियांटोलॉजिकल एथिक्स की बात करते हैं। डियांटोलॉजिकल एथिक्स को कांट ने प्रोपाउंड किया। गीता में कठोर बुद्धिवाद नहीं है, गीता में भक्ति भावना भी है, लेकिन कांट कठोर बुद्धिवादी हैं। गीता किसी ऐसे सार्वभौमिकता पर बल नहीं देती है कि इस प्रकार कार्य करो कि तुम में निहित मनुष्यता, इस प्रकार कार्य, इस ऐसा कोई आचरण न करो जिसे तुम सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार न कर सको। गीता में इस प्रकार के सार्वभौमिकता पर बल नहीं है। गीता स्वधर्म की बात करती है। गीता वर्ण और धर्म के आधार पर चीजों को अपने अपने वर्णों के अनुसार धर्मों की बात करती है। गीता यहां पर ब्रैडले के माई स्टेशन एंड ड्यूटीज, मेरा स्थान और तत्संबंधी कर्तव्य के नजदीक है। तो गीता यहां पर स्वधर्म और वर्ण धर्म की बात करती है, कांट सार्वभौमिकता की बात करते हैं। इसलिए गीता और कांट के बीच में हम इस बात को बिल्कुल नहीं कहेंगे कि दोनों में समानताएं ही हैं, दोनों में बहुत महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। ये है गीता का निष्काम कर्म मार्ग का